हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे की गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड का कैसे ध्यान रखना है हमें, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये गर्भनाल है क्या। तो ये जो नाल है वो बच्चे की जो मदर है उससे कनेक्टेड होती है और उसके थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। और जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तब इस नाल को काट देते हैं और वहाँ पे एक क्लिप लगा देते हैं, वो होती है गर्भनाल। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो ये फिर इंटरनली बच्चे को काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में डाल सकता है। ये जो नाल है वो 7 दिन से लेके 21 दिन के अंदर सूख के गिर जाती है, लेकिन इन दिनों में बच्चे की जो नाल है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि इसको आप हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखें। जितना आप इसको ड्राई रखेंगे उतना जल्दी ये सूख के गिर जाएगी। अब जब तक ये नाल नहीं गिर रही है तब तक आपको बच्चे को बाथ नहीं देना है। आप डेली बच्चे को स्पॉन्ज दे सकते हो लेकिन बच्चे को बाथ नहीं देना है। किसी रिचुअल के चलते हुए अगर आपको बच्चे को बाथ देना भी है तो आप क्या करें कि बच्चे को अपने हाथ के सपोर्ट पे उल्टा सुला के आप बच्चे को बाथ दे दीजिए। जिससे क्या होगा कि उसकी कॉर्ड पे पानी नहीं जाएगा और वो जितनी सूखी होगी उतना जल्दी वो सूख के गिर जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो है कि जब भी आप उसको हाथ लगा रहे हो कोई भी किसी भी रीज़न से, तो आपके हाथ है वो सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए, उसे ड्राई करके उसे हाथ लगाइए। और अगर आपके पास पानी नहीं है तो सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिए और ड्राई करके उसे टच करिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपके हाथ के अंदर बैक्टीरिया होंगे और वो उसके थ्रू वहाँ चले गए तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन बाहर से लेके अंदर जाके बच्चे को अंदर इन्फेक्शन उससे हो सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तीसरी जो चीज़ है वो है कि इस टाइम पे आप बच्चे को हो सके तो एकदम ढीले कपड़े पहनाएं, जिससे जो नाल है वो टाइम से पहले ना गिर जाए। क्योंकि अगर टाइम से पहले ये नाल गिर गई तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हो सके तो बच्चे को एकदम ढीले कपड़े पहनाएं और हो सके तो आप वंजीज पहनाएं, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चौथी जो चीज़ है वो है जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो डायपर है उसको फोल्ड करके जो नाल है उसको बाहर की तरफ रखें और फिर बच्चे को डायपर पहनाएं। इसके प्रोटेक्शन के लिए मार्केट में अब तो काफ़ी सारे डायपर्स आ चुके हैं। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, ये स्पेशली इसके लिए ही है। तो आप चाहे तो उस डायपर का भी यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा क्यों करना है, तो इससे क्या होगा कि एक तो नाल का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और अगर नाल अंदर रह गई तो उस पर पी या फिर पॉटी भी लग सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को फॉलो करनी है। और इन केस अगर उस नाल पे पी या फिर पॉटी लग जाती है तो आप कैसे क्लीन करोगे, तो साफ पानी ले लीजिए, कॉटन बॉल उसमें डुबो के क्लीन वाटर से आप उसे साफ कर सकते हो। आप चाहो तो उसके पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उस पानी से भी आप इसे साफ कर सकते हो, लेकिन इसे हल्के हल्के हाथों से साफ करके तुरंत से ड्राई कर दीजिए क्योंकि इसमें नमी रही तो फिर ये गिरने में काफ़ी टाइम ले लेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है इसके ऊपर कभी भी कोई भी पाउडर, क्रीम या फिर कोई भी ऑयल मत लगाइए। वो ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि इस पर पाउडर लगा दीजिए जिससे वो सूख के गिर जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये अपने टाइम पे गिर जाएगा। यस, अगर आपका बच्चा अगर मॉनसून बॉर्न है, जैसे कि मेरा बेटा है और रियांश 26 अगस्त बॉर्न है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि नमी इतनी होती है वेदर में कि जैसे हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं वैसे इसमें भी दिक्कत आती है कि ये भी गीली सी रहती है, सूखती नहीं है, तो गिरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से बात करके डॉक्टर जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं पाउडर वो लगाइए, लेकिन अपने घर से कोई भी पाउडर मत लगाइए। ये सारी चीज़ें हो गई ध्यान रखने की कि आप कैसे कैसे इसका ध्यान रखोगे। अब कई बार होता क्या है कि यहाँ पे हल्का सा खून निकल के जम जाता है, तो उसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। होता है इसमें थोड़ा थोड़ा सा ब्लड कई बार निकलता है। अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे क्लीन कर दो। कैसे क्लीन करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पानी में कॉटन बॉल डाल के उससे क्लीन कर दो अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो। लेकिन किस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो उस केस में यह मैं बोल सकती हूँ कि अगर नाल टूट के उसमें से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है
चाहिए। डॉक्टर के पास आप जा रहे हो उतनी देर में आप ट्राई करो कि अगर आपके पास कोई और क्लिप है या तो फिर धागा है, उससे आप फटाफट से उसे बांध दीजिए। जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे स्टॉप करने की आप ट्राई करो। दूसरा केस है कि अगर इसमें आपको कोई भी रेडनेस दिखे, स्वेलिंग दिखे या पस दिखे तो भी आप तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करो। या फिर इसमें से किसी भी टाइप की आपको स्मेल आ रही है तो उस केस में भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है कि इसके अंदर सड़न हो चुकी है और बच्चे को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो तुरंत से आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर 3 वीक्स हो गए हैं और फिर भी ये गीली की गीली रह रही है और सूख नहीं रही है तो उस केस में भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस आउट करा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कोई क्वेरीज है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। और इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।